दिन अली हैं जो कि मुस्लिम स्कॉलर हैं, मुकेश त्यागी प्रवक्ता बीजेपी, यतीमा चेतनानंद सरस्वती हिंदू धर्मगुरु हैं और कर्नल शरद शरण प्रवक्ता समाजवादी पार्टी मेरे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा मुकेश त्यागी साहब से। मुकेश त्यागी साहब, जिस तरीके से बयान आ रहे हैं, चाहे वो होली मनाने को लेकर हो या फिर एमयू को लेकर हो या फिर मंदिर बनाने को लेकर हो या फिर औरंगजेब की बात हो, क्या कहेंगे इसे लेकर, क्यों? मैं समझता हूं कि ये बहुत पाक माह है जिस समय रमजान मनाया जा रहा है और ईद आने वाली है, और उसी दिन जो है जिस प्रकार से होली का त्योहार 14 तारीख को मनाया जाएगा, उस दिन जो है जुम्मे की नमाज पढ़ी जाएगी। अब मुद्दा यह है कि जुम्मे की नमाज मस्जिद में पढ़ी जाए या घर में पढ़ी जाए। और अगर गंगा जमुना तहजीब की बात कर रहे हैं तो उसके अगर दायरे में देखा जाए तो मैं समझता हूँ आपस में एक एडजस्टमेंट करना जो कि सौहार्द को बढ़ाता है। और मैं समझता हूँ जो मुस्लिम स्कॉलर भी हैं, जो प्रोग्रेसिव मुस्लिम्स हैं, वो इस बात को समझते हैं कि हमारे यहाँ देखिए कोई ये बात नहीं है कि ये इतना इनोसेंट अफेयर है। अभी आपने मऊ में देखा किस प्रकार से जो है इंडियन चैंपियन ट्रॉफी जो भारत ने जीती, जो कि बहुत विश्व रिकॉर्ड बनाया उन्होंने, वहां पर पत्थर चले। कलकत्ता का आप इतिहास उठा के देख लीजिए, वहां पे शोभा यात्रा निकलती है, सरस्वती विसर्जन होता है, तो वहां पर भी जो है ऐसे संवेदनशील इलाके हैं जहां पर पत्थर एसिड के बल फेंके जाते हैं। तो हमने ये इतिहास बहुत पुराना है। संभल तो बहुत ही संवेदनशील है, वहां पे हिंदू मुस्लिम रॉयट्स का जो इतिहास है वो बहुत भयानक है और काफी लोगों की जान दी है। तो मैं समझता हूँ अगर प्रशासनिक दृष्टिकोण से अगर आपस में एक बैठकर के जैसे शांति समिति होती है, देखिए रंग एक ऐसा है कि उसके ऊपर आपका किसी का अधिकार नहीं, कोई ये कैलिब्रेटेड पिचकारी नहीं होती। कोई गुब्बारे में पानी फेंकता है तो पानी की छींट भी पहुंच सकती है। अगर ये हराम है, मैं मानता हूं, अगर मान लीजिए कि आपके मजहब में ये हराम है, तो आप खुद ही एक ऐसा स्टेप लीजिए, बड़ा स्टेप लीजिए, ताकि आपको लोग कहें कि भाई ठीक है। अब गंगा जमुना तहजीब में मुस्लिम जो कारीगर हैं वो दुर्गा जी की फोटो उस पर बनाते हैं अपने कारपेट के ऊपर। तो तमाम ऐसे उदाहरण जहां पर ये सौहार्द दिखाया गया है। तो इसको ये जो सियासतदान लोग हैं इसको भड़काने में लगे हैं। वो चाहते हैं कि यहाँ पे बलवा हो, ये चाहते हैं कि यहाँ पे तमाशा बने। तो ये जो इस प्रकार की जो प्रोवोकेशन है, इस प्रकार के जो नहीं तो लोग इस घूम रहे तरीके हैं से एजेंट। बयान किसी और पार्टी से नहीं आ रहे हैं मुकेश त्यागी साहब, ये तो बीजेपी के ही नेता बयान इस तरीके से दे रहे हैं, आप ही के नहीं पार्टी के लोग हैं। देखिए इसका इसका अभी पिछले कई दिनों से इसका लगातार चला रहा है। अभी औरंगजेब को लेके चला। देखिए मैं मंत्री जी को डिफेंड नहीं कर रहा हूँ, लेट मी टेल यू। मुझे उनके बयान पर मैं समझता हूँ कि उनका बयान गलत बयान ही है। मैं मान रहा हूँ इस बात को, उनको इस प्रकार के बयान नहीं देने चाहिए। लेकिन आप परिस्थिति देखिए किस प्रकार से प्रतिक्रिया क्यों हो रही है। मुझे आप ये बताइए इसके पीछे कारण क्या है। मऊ के अंदर अगर आपने वहां पर फेंके हैं बम, अब वो भी इंडियन ट्रॉफी, वो तो कोई मजहबी नहीं है। तो आपके दिल की जो जो इच्छाएं हैं, जो आपका इंटेंशन, वो दिखाई दे रहा है कि आप जरूर कुछ यहाँ पे भी बलवा करेंगे। अगर आप वहां पे फेंक सकते हैं समझ तो गया। वो एक, तो मतलब मैं समझता हूँ उनको अपनी इलियास प्रतिक्रियाओं को इलियास लेकर। शराफुद्दीन अली साहब मेरे साथ मौजूद हैं। इलियास साहब क्या कहेंगे? मैं दो तीन बातें कहना जी। चाहूंगा। पहली बात तो ये कि चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल से 3 दिन पहले इंडिया न्यूज पे मैंने दुआ दी थी कि अल्लाह भारत को जिताए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने भारत को जिताया। इंडियन आर्मी नायक का बेटा होने के नाते, जिसके बाप ने 71 की जंग में भारत की हिफाजत के लिए खून पसीना दिया, मेरे पिताजी मोहम्मद शरफुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह ने, मैं इस खुशी का इजहार टीवी पर भी किया, सोशल मीडिया पर किया, और करोड़ों हिंदुस्तानी मुसलमानों ने खुशी का इजहार किया। और लॉ एंड ऑर्डर के मसले में एक बात कह दूं कि सब लोग एक दूसरे के त्यौहार का लिहाज रखें, किसी भी हिंदुस्तानी बेटा बेटी या मजहबी मुकामात पर अटैक ना हो, और अपने अपने त्योहार को अपने अपने दायरे में रहकर खुशी से मनाएं, और सत्य क्या है अपने धार्मिक किताबों से जाने, एक रब की बात को माने। तीसरी बात, मस्जिदों के सामने ठहरकर गाने लगाना, नाचना, गंदे गंदे गालियां देना और हिंदुस्तानियों को माँ बहन के गालियां देना और बात को बिगाड़ना, ये एक नया ट्रेंड आया है 2014 से बाद, और ये चल रहा है, जिसकी वजह से गली गली विवाद नजर आता है। इस पर पुलिस प्रतिबंध लगाए, कंट्रोल लगाए, मैं समझता हूं मसला सॉल्व हो जाएगा। और चौथी और आखिरी बात, त्रिपाल ओढ़ने की बात आई तो त्रिपाल योगी और मोदी ने ओढ़ना चाहिए। कुंभ मेले में हजारों लोग मारे गए, करोड़ों बेरोजगार हो गए, 95 लाख करोड़ जो स्टॉक मार्केट से खत्म हो गया, महंगाई चरम पर है, क्राइम बढ़ते जा रहा है। तो त्रिपाल वो लोग ओढ़ के निकले, मुसलमान शान से निकलेगा, अल्हम्दुलिल्लाह हिंदुस्तानी शान से निकलेगा, उसको शर्म की बात नहीं है।
शर्म की बात वो है जो जुमलों पे जिंदगी गुजार रहे, हुकूमतें बना रहे इलेक्शन कमीशन को खरीद के। समझ गया, वो उड़े। समझ गया। हिंदू धर्म गुरु चेतनानंद सरस्वती जी मेरे साथ मौजूद हैं, आप क्या कहेंगी? देखिए मनोज जी, जिस तरीके से मुस्लिम स्कॉलर यहाँ बात कर रहे हैं, तो मैं संभल में 2013 में भी मंदिर मस्जिद पे कुछ छींटे चले गए थे मस्जिद की दीवार पर, तब भी इस तरीके का विवाद खड़ा हुआ था और हिंसा होते होते रह गई थी। तो जिनकी मंशा है कि खूनी होली खेली जाए, उनको बहाना चाहिए। और जिस तरीके की मौलाना साहब यहाँ ये जो मुस्लिम स्कॉलर हैं ये बात कर रहे हैं बैठकर, मुझे लगता है कि ये लोग हवा देते हैं उस मंसूबे को जो हिंसा को प्रचंड करती है। महू पे ये शांत हो गए, इन्होंने कहा कि मैंने ये किया, मैंने वो किया, लेकिन आपके समाज ने किया क्या वो भी बताना जरूरी है। आपके समाज ने वहाँ निहत्थे लोग जो अपनी खुशी का इजहार कर रहे थे, जो भारत माता की जय बोल रहे थे, उन निहत्थे लोगों पर पत्थरों की बरसात की। ये आपका अकीदा है, या आप इस तरीके से आप पेश आते हैं, ये आपका भाईचारा है, ये आपकी गंगा जमनी तहजीब है। यहाँ आप लोग चाहते हैं कि हिंदुओं का जब त्योहार हो तो वो बंद करके दरवाजा बैठ जाए क्योंकि जुम्मे की नमाज अदा होनी है। क्या गलत कहा गया भाई जुम्मे की? और आज काफी जहाँ सेंसिटिव इश्यूज हैं, जहाँ थोड़ा सेंसिटिव एरियाज हैं, पहली बात तो सेंसिटिव एरियाज हैं क्यों? दूसरी बात उन्होंने कहा कि मस्जिद के सामने से निकलना, मस्जिद के सामने से हिंदू का निकलना प्रोहिबिटेड तो है नहीं, और ना ये कहीं लिखा हुआ है कि मस्जिद के सामने से, ये कहीं किसी संविधान की, ये लोग बहुत दुआई देते हैं, किसी संविधान में ये लिखा हुआ है क्या, भारत के संविधान में, कि आप मस्जिद के सामने से अपना जुलूस नहीं ले जा सकते, मस्जिद के सामने गाने नहीं चला सकते, मस्जिद के सामने नाच नहीं सकते, मस्जिद के सामने आप होली का उल्लास नहीं मना सकते? कोई प्रोहिबिटेड एरिया नहीं है मस्जिद के पास से गुजरने वाला रास्ता। तो ये बात समझनी होगी। सौहार्द दोनों तरफ से बनाया जाएगा। और आज बहुत सारे जो शहर काजी हैं उन्होंने इस बात को कहा है कि भाई जब 2-2:30 बजे तक कर्नल शरद शरण, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी है, जरा उनसे भी बात कर लेते हैं। जुम्मे की नमाज को पढ़िए। आतंकवादी हिंदू को आतंकवाद छोड़ दे, भारत संभल जाएगा। कर्नल शरद जी आप बोलिए। सुधर जाइए, भारत समझ जाएगा। आप सुधर जाइए। अभी भी भड़काऊ बयान दे रहे हैं। निवेदन है कि अपनी बात समाप्त कर ले। अभी आपका दिल भरा नहीं है, आप चाहते हैं आप दंगा हो, यही आपकी मंशा लग रही है मुझे मौलाना की। आपने एक बार भी कंडेम किया महू के उसके अटैक को? आप कह रहे मैंने बहुत इबादत करी और पूजा करी, आपने कोई कंडेमनेशन किया अभी तक? करिए कंडेमनेशन। जिहादियों के साथ खड़े रहने वाले लोग ये सब नहीं करेंगे ना। आपके मुंह से शोभा नहीं देता है। आप लोगों की तो दुकान चल रही है इसी बेसिस पर। कर्नल शरद शरण, कर्नल शरद शरण रह गए, एक बार उनकी प्रतिक्रिया भी जान लेते हैं, फिर मैं आपके पास आता हूँ। अली साहब थोड़ा रुकिए, सनातनी अपने आप को झूठ बोलते हैं। अली साहब थोड़ा रुकिए, एक बार शरद जी को सुन लेते हैं। देखिए ऐसा है, सबसे पहले तो मैं इलियास भाई को सैल्यूट करूंगा। एक फौजी के बेटे हैं, मेरे बृहद फौजी परिवार का हिस्सा है। बहुत गर्व की बात होती है। हम लोग एक परिवार की तरह सभी धर्म, सभी जातियों को माँ बिल्कुल भाई बहन बेटे की तरह रखते हैं। दूसरी तारीफ मैं मुकेश त्यागी जी की करना चाहूंगा। उन्होंने बहुत बेबाकी से, मैंने बहुत कम प्रवक्ता इस तरीके से सुने हैं जो उन्होंने कहा है, और यकीन मानिए मैं उनकी बात का इस्तेमाल करने नहीं जा रहा हूँ, लेकिन उन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि जो मंत्री जी ने बयान दिया है उससे ये सहमत नहीं है और कहीं ना कहीं उसे गलत मानते हैं। लेकिन इनकी दुविधा शायद ये है कि ये कह रहे हैं कि जो नफरत का व्यापार होता है उससे हमारा समाज का सौहार्द बिगड़ता है। मैं इस बात से पूरी तरह सहमत हूँ। और हिंदुस्तान में कम से कम हम जितने भी धर्म के लोग हैं, आप भी जानते हैं कि किसी भी त्योहार के पहले प्रशासन बैठ के पीस कमेटी की बैठकें कराता है जिसमें समाज के सभी वर्ग के लोग बैठते हैं, और यही बात होती है कि कैसे इन चीजों को अच्छी तरह से किया जा सके और सभी लोग अपने धर्म को प्रेम के साथ निभा सकें, त्योहारों को निभा सकें। हमारी बहन ने भी अपनी बात रखी है। मैं बस इतना कहना चाहूंगा कि जब पीस कमेटी की बैठक होती है तो इस बात पे भी चर्चा होती है कि कहीं पे भी क्लैश पॉइंट्स अगर बन रहे हैं तो समाज को ज्यादा सेंसिटिविटी के साथ और ज्यादा बड़े दिल के साथ चलना चाहिए। तो मैं ये सोचता हूँ कि इस तरीके की बयानबाजी, कर्नल शरद जी, कौन से समाज को? आपसे बहन ये भी क्लैरिफाई कर दीजिए कि किस समाज को ये सौहार्द दिखाना चाहिए। नहीं, मेरा आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है,
आप बहुत अच्छी बात कर रहे हैं। मेरी बात सुन लीजिए। मैं सिर्फ इतना जानना चाहती हूँ कि कौन से समाज को इस तरीके का सौहार्द दिखाना चाहिए, कौन से समाज को उन सेंसिटिव एरियाज को अवॉइड कर देना चाहिए। कहीं बहुसंख्यक समाज की तरफ जब ये जुलूस निकलते हैं इनके मुहर्रम के, कभी हिंसा नहीं होती, लेकिन जब हमारी शोभा यात्राएं निकलती हैं तो ऐसी सेंसिटिव एरियाज में पत्थरबाजी क्यों होती है? कर्नल शरद, मैं जानना चाहता हूँ, कर्नल है, आपके नाम के आगे कर्नल लगा हुआ है, आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा समाज, कौन से समाज को प्रतिबंधित होने की आवश्यकता है। क्या आपका इशारा ये है कि हिंदू समाज को प्रतिबंधित कर दिया जाना चाहिए? हिंदू समाज को उस एरिया में जाने से जहाँ मुसलमान आज रहता है प्रतिबंधित कर देना चाहिए? अगर आप उनसे ये तो खुलकर आपको अपनी बात रखनी चाहिए। कमी है आप में कितनी विशालता की मन की कमी है। आप हमें अपनी बात कमी नहीं है, मेरा प्रश्न है। आप बार मुझे रोक रही हैं। ये संत चरित्र नहीं है। मेरा सिर्फ एक छोटा सा प्रश्न है। मर्म रखिए, धैर्य रखिए, विनम्रता रखिए और सुनने की क्षमता रखिए। हम अपनी बात कह लें, आपका नंबर आए, अब अपनी बात खुल के कहिएगा। आपसे आप मेरे प्रश्न का उत्तर दे दीजिए। मैं सिर्फ ये क्लैरिफिकेशन चाहती हूँ कि कौन से समाज को ये सौहार्द दिखाना चाहिए, वो कौन सा समाज है जिसकी तरफ आप इंगित करना चाहते हैं? के पास जाइए, समाज की बात कर दीजिए, दीक्षा लीजिए। शायद आपका धर्म, आपका धैर्य, आपका मर्म, आपकी ममता में ईश्वर करे बढ़ोतरी हो और आप धैर्य से दूसरे की बात सुन सकें। इस बीच एक बयान और आ गया है उत्तर प्रदेश से। इस बीच एक बयान और आ चुका है। उत्तर प्रदेश के मंत्री संजय निषाद ने बयान दे दिया है कि जिनको होली से दिक्कत है वो देश छोड़ दे। कल्पना कीजिए। मुकेश त्यागी साहब, अभी तो आप एक मंत्री के बयान को समर्थन नहीं कर रहे थे, ये दूसरा आ गया। बहुत संकट है। ऐसा है कि देखिए, आपको ऐसा है कि दार्शनिक दृष्टिकोण से इन सब चीजों का विश्लेषण करना पड़ेगा। कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप होती है, कहीं से जो है जब चलती है तो कॉज होता है और उसका जब इफेक्ट आता है तो उसको आप जो है रिडिक्यूल करने लगते हैं, तुष्टिकरण का नारा लेने लगते हैं, सेक्युलरिज्म, सूडो सेक्युलरिज्म का नारा लेने लगते हैं। इसके पीछे इतिहास है और इसके पीछे इतिहास है जिस प्रकार से कलकत्ता में भी आपने देख लिया किस प्रकार से ममता बनर्जी ने वहां पे कहते हैं कि वो हमने उनसे कहा कि संवेदनशील एरिया में मत जाइए। क्यों नहीं जाए भाई? आप वहां प्रशासनिक व्यवस्था आपकी चरमा जाती है। तो ये इसके पीछे एक बहुत बड़ा इतिहास है और इसके पीछे जिस प्रकार के मौलवी बैठे हैं और जिस प्रकार से भड़काऊ भाषण वो देते हैं। अभी जामा मस्जिद के इमाम ने बोल दिया, वो जो 2:30 बजे मुलतवी करने की बात हुई थी उसकी जो नमाज की, वो कह रहे हैं हम उससे इत्तेफाक नहीं रखते हैं। तो मुझे ये बताइए कि होली के पर्व को कैंसिल कर दें क्या? मतलब आप ये बताइए, आप कोई सोल्यूशन नहीं दे रहे हैं। साहब कुछ कह रहे हैं आपसे। आप अली साहब कोई सोल्यूशन नहीं दे रहे, ये भड़का रहे हैं। आप दे रहे हैं तो बड़े अच्छे अंदाज में फिर ये भड़काऊ भाषण दे रहे हैं और इनके अंदर सियासी बू आ रही। भले ही आर्मी का बैकग्राउंड हो इनके पास। अरे आप कोई अच्छा गंगा जमुना तहजीब के कुछ अच्छे वो दीजिए उदाहरण। आप लगे बस एक स्टेटमेंट को लेकर के आप पूरे उसके परिपेक्ष को आप खराब करने में लगे हुए हैं। मैं सोचता हूँ कि आप जिम्मेदार आदमी, पढ़े लिखे आदमी हैं, आप बिल्कुल ऐसी बातें मत करिए जिससे देश के अंदर जो विघटन हो, आपस में लड़ाई झगड़े हो। चेतना जी, सवाल यहाँ पर बयानों का नहीं है, सवाल यहाँ पर उन्माद का है। वो उन्माद चाहे इधर से हो या उधर से हो। मऊ की घटना देखी कि मऊ में जुलूस निकल रहा था लेकिन मस्जिद के अंदर से ही हरकत की गई और उसके बाद ये बवाल हुआ। लेकिन महू के पास में देवास है, शायद ये देश को खबर नहीं पता है कि महू के पास में देवास है। वहां पर चौराहे पर तमाम उन्मादी छात्र, तमाम उन्मादी युवा इकट्ठे हो गए, वो पटाखे फोड़ने लगे, राहगीरों को परेशानी होने लगी। पुलिस वहां पहुंची बचाने के लिए, तो पुलिस को, एसएचओ महोदय को जान बचाकर भागना पड़ा। हालांकि बाद में पुलिस तो पुलिस है, वर्दी पे हाथ डालोगे तो क्या होगा, बाद में सबको गंजा करके उनकी परेड निकाली गई। सवाल यहां पर यह नहीं है, सवाल यहां पर इधर का भी है और उधर का भी है, चाहे हरकत इधर से हो या हरकत उधर से हो। सवाल इस बात का है कि हमारे देश में जो उन्माद बढ़ रहा है, वो उन्माद इस देश को कहां लेकर जा रहा है, युवाओं को कहां लेकर जा रहा है। मनोज जी, मुझे सिर्फ एक ऐसी घटना बताइए जब उन्माद इधर से आया हो।
एक ऐसी घटना बताइए जब पत्थरबाजी कभी मुहर्रम के जुलूस पे हिंदुओं ने की हो। एक ऐसी घटना बताइए जब ईद की नमाज अदा करके अपने घर जा रहा हो तो हिंदुओं ने घेर कर उस पर पत्थरबाजी की हो। हम सहिष्णु हैं, इसका अर्थ ये नहीं है आप रह सकते हैं, हम भी इसी देश के नागरिक हैं। चेतना जी, देखिए क्योंकि बात आपने की है तो मैं बता देता हूं, बात बहुत दूर तक निकल जाएगी। यहाँ महू में पहले भी इस तरह की स्थिति बन चुकी है, महू में पहले भी इस तरह की स्थिति बन चुकी है। यहाँ पर दोनों पक्षों ने बैठ के, दोनों पक्षों ने प्रशासन की उपस्थिति में बैठ के ये तय किया था कि मस्जिद से इस तरह का कोई भी जुलूस नहीं निकाला जाएगा। तय हुआ था उस सकरी सी गली में, तब जबकि रोजा चल रहा है, नहीं निकलना चाहिए था। प्रशासन ये तय कर, अगर ये अवॉइड किया जा सकता था। नहीं, अवॉइड क्यों किया जाना चाहिए? कोई भी भारत के किसी के लिए कोई भी एरिया प्रोहिबिटेड नहीं है। आप कैसे ये कह सकते हैं कि किसी भी जुलूस को मस्जिद के समय का अभाव है, समय का अभाव है। बहुत बहुत शुक्रिया करूंगा समय का, लेकिन चलते चलते एक बार संजय निषाद ने क्या कहा था मैं सुनवा देता। कोई घमासान नहीं है, शांति का संदेश है। कोई भी धार्मिक पुरुष लड़ना नहीं चाहता, अपने दिल में सद्भाव लेके आता है। ये तो नेता लड़ाते हैं, और कुछ सिरफिरे लोग हैं जो चाहते हैं अशांति है। योगी की सरकार है, यहाँ तो शांति रहेगी, जो जिस लायक होगा वहाँ पहुँच जाएगा। तो मैं कह रहा हूँ आज के दिन में जिसको होली नहीं पसंद है, भाई रंग तो रंग है ना। हम तो कहते हैं मुसलमान ही तो सबसे ज्यादा कपड़ा रंगता है, सबसे ज्यादा रंग तो ही रंगीन कपड़ा पहनता है, सबसे ज्यादा रंगीन मकान बनाता है। तो एक दिन होली के दिन भी रंग अगर उसको लग जाए तो कौन सा धर्म है? तो इसके मतलब जिसे रंग नहीं पसंद है वो तो सीओ साहब ने कहा घर में रह जाए। हम तो कहते हैं उन्हें जिसको रंग नहीं पसंद है, भारतीय संस्कृति नहीं पसंद है, मतलब एक तो है ना, ये तलवार से त्योहार बनता था, हमारे यहाँ संस्कार से त्योहार बनता है। अगर भारतीय संस्कार नहीं जिसे पसंद है वो इस देश को छोड़कर दूसरे चला जाए।